बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि उर्दू तरीक़ी पस मंज़र का हिस्सा अव्वल आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने जाना कि उर्दू का आगाज़ कैसे हुआ। अब तरीक़ी पस मंज़र का हिस्सा दोम मुलाहज़ा फरमाएँ, जिसमें हम जानेंगे कि उर्दू तरीक़ का आगाज़ कैसे हुआ। 11वीं सदी ईस्वी में दो कौमों के बाहमी इख्तिलातो अर्तबात से उर्दू ज़बान का आगाज़ हुआ। इख्तिलातो अर्तबात से मुराद बाहमी मेल जोल, बाहमी रवाबत, अखलास और प्यार को कहते हैं। अब ये बात काबिल गौर है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान आए तो इनकी ज़बान अरबी, तुर्की और फ़ारसी थी। आपको मुख्तलिफ शोरा कराम की शायरी में भी तुर्की, फ़ारसी और मुख्तलिफ सकाफ़तों का रंग नज़र आएगा, जो कि इस बात का सबूत है कि उर्दू ज़बान का वजूद मुख्तलिफ तहज़ीबों के आपस में मिलने से हुआ। वो बातचीत में अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से मकामी ज़बान से वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए इज़हार मकसद के वास्ते मिले जुले अल्फाज इस्तेमाल करने लगे। मकामी अल्फाज, ज़बान और हिंदुस्तान के मिजाजो माहौल का यही मिला जुला अंदाज एक मुश्तरका तहज़ीब और नई ज़बान का ज़रिया बना। इस ज़बान को तारीख़ी पस मंज़र में मुख्तलिफ नामों यानी रीख्ता, हिंदवी, उर्दू मुअल्ला, हिंदुस्तानी और उर्दू के नाम से जाना गया। रीख्ता जो है उर्दू का पुराना नाम है। रीख्ता के बारे में एक शायर ने क्या खूब कहा है, हदायत कहा रीख्ता जब से हमने रवाज उठ गया हिंद से फ़ारसी का। हिंदवी, उर्दू मुअल्ला दिल्ली की आला ज़बान जो कला शाही में बोली जाती थी, फसीहो बलीग और एक शीरी ज़बान जो शाहजहां के वक्त से बहादुर शाह ज़फ़र के वक्त तक दिल्ली के किला मुअल्ला में बोली जाती थी। हिंदुस्तानी से मुराद हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, हिंद का बादशाह और उर्दू के नाम से जाना गया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।